कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोग 50 सुनो रहे, दफ्तर में भी गए, सब में गए, सुनवाई नहीं हो रही थी यहाँ पे। बीमारियाँ, मच्छर इतने, ना दवा डालने वाले आते हैं, ना कोई डालने वाला था, कुछ भी यहाँ मतलब सरकार यहाँ के नाम पे है ही नहीं, के ब्लॉक के नाम पे। देखो लाइव आप कैमरों में देखें कि ये पानी वाले सांप साफ तैरते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इतने रिस्क में यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं राजधानी दिल्ली में। हम लोगों की तसल्ली यही है कि सूखे में खड़े तो हैं सब लोग, बच्चे तो हैं, बच्चे हैं। ये लग रहा है मुसीबत का समाधान है या एक और मुसीबत को बुलाने वाली बात है? जी ये तो सरकार ने अपनी तरफ से यूँ कही है कि पल्ला झाड़ा है। एक तो हादसा हो ही गया है, 5-6 बच्चे गिर चुके हैं जो निकाल लिए गए, जो जैसे गिरे तुरंत ही उठा लिए हैं, और नहीं तो अगर ना देख पाते तो वो बच्चे भी जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए राजधानी दिल्ली के कूड़े वाले पहाड़ से तो आप बखूबी रूबरू होंगे। वही कूड़े वाला पहाड़ जो कि बाईपास पर बना हुआ है, जो कि राजधानी दिल्ली की बिल्कुल एंट्रेंस पे है, जिसमें घिरी थी आम आदमी पार्टी की सरकार, जिन्होंने वादा किया था कि वो अपने कार्यकाल में उस कूड़े के पहाड़ को जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनसे शायद ये हुआ नहीं। अब उस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने का जिम्मा लिया है भाजपा की सरकार ने, लेकिन किस तरीके से, अब कहूँ स्मार्ट वर्क से या फिर लोगों की जान के साथ, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके। देखिए मेरे शब्दों में मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं शायद उनके लिए अब ये कूड़े का पहाड़ ही उन्हें जीवन दान देने का काम कर रहा है। एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे हालात ऐसे बनाए हैं कि वो कूड़े का पहाड़ जो एक खतरा है, जिसके पास से भी निकल जाओ तो शायद सांस लेना मुश्किल हो जाए, आज उसी कूड़े के पहाड़ के कण कण के ऊपर मैं खुद खड़ी हूँ। अगर आप मेरे नीचे ये देखेंगे तो ये एक मामूली मिट्टी नहीं है, ये वो कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा है जिसको अब सीधा बाईपास से ट्रक्स में लोड कर कर राजधानी दिल्ली की मुंडका विधानसभा के रामानगर के ब्लॉक में लाया जा रहा है और बखूबी बिछाया जा रहा है। पीछे आप ये देखेंगे तो ये सभी ट्रक्स जो हैं, ये सभी क्रेन्स जो हैं, ये लोड होकर आ रही हैं बाईपास से। वो कूड़े के पहाड़ की ये वो हिस्सा है जो कि एक तरीके से कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर रहा है, तो वहीं रामा विहार में रहने वाले लोगों की मुसीबत को थोड़ा सा भी ख़त्म कर रहा है। अब मुसीबत तो ख़त्म हो रही है, लेकिन एक मुसीबत बढ़ भी रही है। रामा विहार का ये इलाका के ब्लॉक झीलों का ब्लॉक तब्दील होता जा रहा है और जल्दी शायद यहाँ पे एक बैनर लग जाएगा, झीलों का शहर, झीलों वाला ब्लॉक, रामा विहार का के ब्लॉक। देखिए नाम यहाँ पे दे देना चाहिए, क्योंकि इस इलाके का हर घर डूबा हुआ है पानी में। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखा रही हूँ जहाँ पानी आपको इतना सा भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नज़र आएगा कूड़े वाला पहाड़। वो कूड़े वाला पहाड़ जो बाईपास की और राजधानी दिल्ली की आन बान और शान है, जो कि बखूबी वहाँ नज़र आता है। आज से ठीक 48 घंटे पहले यहाँ पे बहुत पानी था, लेकिन ठीक 48 घंटे बाद तस्वीरें कुछ यूँ बदल गई। आखिर क्यों? यहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ जिसने प्रशासन की नींदें तक उड़ा के रख दी। पानी के चलते, प्रशासन की नाकामी के चलते एक 6 साल की मासूम बच्ची प्रियांशी इस दुनिया में नहीं रही। इसी इलाके के रहने वाली प्रियांशी जो है वो पानी में उस दलदल में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि प्रशासन पर दबाव बनाया कि यहाँ से पानी को हटाया जाए। यहाँ इतना बवाल देखने को मिला कि काम ठीक यहाँ से उल्टे हिस्से में चल रहा था, अपोजिट साइड पे, जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, बहुत कम घर है। मिट्टी डालने का काम वहाँ पे चल रहा था, जबकि काम यहाँ चलना चाहिए जहाँ लोग रहते हैं। प्रियांशी से पहले भी आंकड़ा अगर बता दूँ तो लोग बता रहे हैं 8 से 12 बच्चे यहाँ डूब चुके हैं, लेकिन जिन्हें समय रहते बचा लिया गया। अब आखिर ये पूरा प्रोपेगेंडा है क्या, ये पूरी कार्रवाई है क्या? और कूड़े वाला ढेर अगर ख़त्म हो रहा है तो लोग इसमें कितने खुश हैं, लेकिन वो कूड़ा अगर लोगों के बिल्कुल नाक के नीचे आ रहा है तो इसमें लोग कितने दुखी हैं, वो यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे। पर थोड़ा सा आपको इस खबर को शुरू करने से पहले कुछ सीन्स दिखा दूँ तो सीन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पर
काम किया जा रहा है। और ये घर जो पानी में डूबे हुए थे, अब ये पानी में डूबे हुए नहीं, ये कूड़े में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको ये लोग नाम दे रहे हैं मलबे का, कि ये मलबा है जिसमें लोगों के घर अब डूबने से ये बचाएगा। काम देखिए, एमसीडी ने ये पूरा जिम्मा लिया है कि जल्द से जल्द कूड़े वाले पहाड़ को ख़त्म किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे पानी को ख़त्म किया जाएगा। अरे हमें यही फायदा है कि बच्चे तो कम दम बच जाएंगे, हमारे सबके हैं पानी में घुस घुस हम लोग बच्चे कंधैया बैठा लेके जाते हैं। लग रहा है कि चलो कूड़े का पहाड़ भी कम हो जाएगा और यहाँ मुसीबत नहीं, आप यहाँ खड़ी नहीं हो पाती हैं आप हैं। अरे आदमी बराबर पानी था, इतना पानी। कितने बच्चे बूढ़ चुके वो तो निकाल लिए तुरंत, लेकिन उस लड़की को जान नहीं पाई किसी ने, तब वो बूढ़ गई लड़की। बिल्कुल। 6 बजे की बूढ़ी 8 बजे हमने लोगों ने निकाला। हम लोगों ने तसल्ली यही है कि सूखे में खड़े तो हैं सब लोग, बच्चे तो हैं बचे। इतना डूब रहा, हम तो बहुत परेशानी है। सांप इतने घुसे, ये काम भी नहीं करते इधर, क्या 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 तो रो करवा रहे, इतना मत करते हैं। अंदर पानी इतना घुस रहा, सारा सामान नहीं है, बस ऊपर जीना लगा कर रह रहे हैं इसमें। चोर घुस गया, दिन में पानी में घुस गया वो, सांप भी बढ़ रहे हैं। जब ये अंदर से गेट बिल्कुल बंद है कतई, यहाँ से चढ़ते हैं, इस पर रह रहे हैं, जीना लगा के इस पे चढ़ते उतरते हैं, पूरा भर रहा डूब रहा। तो देखिए ये दशा है यहाँ घरों की कि ये घर है, मेन गेट आप देखें कि लग ही नहीं रहा है कि कुछ है, ये पूरा अंदर बंद है। ये जीना इन्होंने बाहर खुद लगाया और इसी जीने से ये लोग ऊपर चढ़ते हैं और इसी जीने से ये लोग नीचे आते हैं। ऐसे ही हालात सभी घरों के हैं जो हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जल भराव की। इस बार तो प्राकृतिक आपदा के रूप में वरन दिल्ली नहीं, समस्त भारतवर्ष के कोने कोने में बरसात का जो प्रकोप लोगों ने सहा है वो ठीक है, वो प्राकृतिक आपदा के रूप में आया, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकें। रामा विहार के चारों ओर जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, मुबारकपुर गाँव के साथ साथ रूप विहार, शर्मा कॉलोनी, इधर आप निठारे के आसपास की कॉलोनी, जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, इनके आसपास जल भराव की समस्या, बरसात का पानी, घरों का पानी, कुल मिला के आप ये जान लें कि जल निकासी की, जल भराव की समस्या का निदान करने के लिए सरकार किसी भी प्रकार से नहीं जागरूक है, न जनता के हित की बात करती है कि किस प्रकार से जनता को हम सुरक्षित रख सर सकें। अभी जागरूक हुई है सरकार, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे आके, ये कूड़े के ढेर को ख़त्म करने के लिए जनता के बिल्कुल नाक के नीचे बिछा रहे हैं। ये लग रहा है मुसीबत का समाधान है, ये एक और मुसीबत को बुलाने वाली बात है। जी, ये तो सरकार ने अपनी तरफ से यूँ कही है कि पल्ला झाड़ा है। ये सारा ब्लॉक के पानी यहीं पे सारा पानी आ रहा है, सारे उधर बालाजी मंदिर खाने तक की पूरा रामा बिहार का पानी इसी के ब्लॉक में आ रहा है। कितने हादसे हो गए यहाँ पे ये एक तो हादसा हो ही गया है, 5-6 बच्चे गिर चुके हैं जो निकाल लिए गए हैं, जो जैसे गिरे तुरंत ही उठा लिए हैं, और नहीं तो अगर ना देख पाते तो वो बच्चे भी जाते, तो उनको भी उठा लिया गया। इसको देख नहीं पाया है इसलिए ये चली गई है। क्या लग रहा है सरकार कुछ कर रही है यहाँ पे? सरकार 2 साल तो हो गए, कुछ भी नहीं कर रही है। अभी ये मिट्टी डलने लगी है, बता रहे हैं। ये कल रात में जब मलबा जब रोका है, पीछे पड़ रहा था, जब रोका है तब पड़ रहा है, नहीं तो नहीं पड़ रहा था। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग 50 सुनो गए, दफ्तर में भी गए, सब में गए, सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। लड़की की ये हो गई ना हादसा, जब 50 लोग ट्रक के पास जाके खड़े हुए कि आग लगा देंगे, तब जाके ये मलबा पड़ा, नहीं कोई सुनवाई नहीं थी। डल रहा था ये मलबा, ये पीछे देखिए कितना ढेर लगा, फालतू इतना सारा लगा हुआ है। यहाँ वहाँ पे जब कोई रह नहीं रहा है तो वहाँ मलबा पड़ रहा है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं पड़ रहा है। अब आप ही देखो, ये 6 फुट पानी, 6-7 फुट लग पानी है, पानी 7-8 फुट है। अगर हम भी गिर जाएंगे हम भी नहीं दिखेंगे इसमें, हैं। इतना ऊंचा घर बनाने के बावजूद में भी मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। ऊंचा इतना घर बना लिया है, हालात देख के तो लग रहा है ये भी कम पड़ेगा। ये भी कम पड़ेगा, अगर बच्चे खेलते खेलते एकदम आ जाएं तो गिरेंगे ना पानी में, तो इस बीमारियां, मच्छर इतने ना, दवा डालने वाले आते हैं ना, कोई डालने वाला था कुछ भी। यहाँ मतलब सरकार यहाँ के नाम पे है ही नहीं, के ब्लॉक के नाम पे। क्या दिक्कतें आपको यहाँ फेस करनी? हमें तो देखो जी, वो कवर करो, देखो देखो लाइव आप कैमरों में देखें कि ये पानी वाले सांप
साफ तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इतने रिस्क में यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गांव से भी बदतर हालात हैं, खेतों में रहने वालों से भी बदतर हालात हैं यहाँ पे। ये दिल्ली का हिस्सा है। अभी ये मेरे से जस्ट बात ही कर रहे थे कि कल हमारे घर में सांप आ गया। मैं 2 मिनट के लिए मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन आप अब ये देखें यहाँ कितने सांप हैं इस पानी में। मैम ये क्या है? रोज़ ऐसे ही परसों मैं यहाँ पे बैठी थी मैडम, इधर बात कर रही थी, इधर बैठे बैठे मम्मी से, मम्मी इधर बैठी थी, इधर आके देख, इधर बिल्कुल ऐसे टच हो गया सांप, ऐसे यूं करने लगा, मम्मी भी ऐसे करा मैंने, तो इधर भाग गई, फिर वो इधर भाग गए। आप हमारी समस्या नहीं है, हमारी भी तो समस्या है ना। हम कितने परेशान हो रखे हैं आप बताओ। आपके सामने है ये जो भी कुछ है अभी। कितने समय से ये मिट्टी डल रही है यहाँ? पानी ये कम से कम साल भर हो गया। साल भर हो हाँ, साल से ऊपर हो गया। पानी को कम करने की कोशिश हो रही है। आप यूँ बताओ, पहले इसको कवर करो ना भाई, पहले करो को कवर करो, बाद में उधर डालो। उधर थोड़ी मलबा डालोगे पहले। वहाँ भी पूरा पानी था? पानी था, सब में पानी पानी। मतलब ये इलाका है जो रामा विहार, ये पूरा पानी में ही डूबा हुआ है। अभी नहीं था, पहले सूखा था, बाद में आया अभी पानी का। कहाँ से रहा है पानी इतना? पानी आ रहा परला रामा बिहार का, सारा पानी रामा बिहार का घरों का ही छूट रहा है। इधर आ रहा है। उधर मलबा भर रहे तो उधर भरने नहीं दे रहे, और इधर वाले इधर यूं का इधर पानी छोड़ देंगे। आप यूं बताओ, इधर वाले इधर पानी छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे मैडम? आज वो एक लड़की गिर गई, हमें दुख है, उसका बहुत दुख है। लड़की थी, छोटी बच्ची थी, हमको भी बोलती थी, प्यार करती थी, आज गिर। तो समस्या हमारी भी जी, इधर उधर उधर की समस्या तो इधर गिर जाती तो इधर की भी समस्या होती। सबको करना चाहिए ना। ये सारी कॉलोनी की समस्या है, एक हमारी नहीं है जी। ये घर जो बगल में है ये डूब गया पूरा ही। ये लोग कहाँ गए? ये किराए पे रह रहे हैं कहीं, मतलब अपना घर छोड़ के अब किराए पे रहने किराए पे रह रहे हैं। गवर्नमेंट वोट मांगन भी आओ ना बेटा, हम उनकी वोट, हमने क्या करना वोट का? कुछ भी नहीं करना, हमने तो वोट देनी है। एक वोट ही हमारे पास, और क्या है? कुछ भी कोई ना कोई साधन बेटा हमारा करवाओ, देख ये करवाओ हमारा, इतना मैं तो बहुत धन्यवाद करूँगी करने वाले। देखिए ये इतने बुजुर्ग हैं, यहाँ पे रहते हैं और इतने मजबूर हैं कि सरकार के आगे हाथ फैला रहे हैं। ना अभी ठंड से पहले तो भर दो, ठंड से पहले भर दो, ज्यादा ठंड लगेगी यहाँ। और सुनो कीड़ा काटा होगा और मच्छर काट रहे हैं, अरे कम से कम घर के पास घेर के वहाँ तो तुम साल भर आगे घेर दे। एक तरफ यहाँ देखें और दूसरी तरफ आप यहाँ देखें। देखिए दोनों तरफ के हालात जो हैं वो बिल्कुल ही बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे जो है काम चल रहा है, ये क्रेन्स लगी हुई हैं, मतलब कहीं ना कहीं मिट्टी डालने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन सामने आप मेन हाईवे देखें, ये हाईवे से साफ तौर पे ये जगह जो है वो पूरी तरीके से नज़र आती है कि किस तरीके से यहाँ घर जो है वो डूबे हुए हैं और लोग इतने मजबूर हैं कि इन डूबे हुए घरों में ही रह रहे हैं। देखिए हर तरफ जो है इतनी ज़्यादा गंदगी, गंदा पानी है, ये सीवर का पानी है, लोगों के गटर का पानी है। बता रहे हैं रामा विहार के दूसरी साइड से जो है पानी छोड़ा गया है, जो कि पानी यहाँ पर आ रहा है और वो पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम होता जा रहा है कि लोगों के घरों तक में पानी आना शुरू हो गया है। देखिए आधे से ज़्यादा लोगों के घर डूब चुके हैं। लोग इतने मजबूर हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे घर यहाँ पे लोगों ने बनाए हुए हैं। ये आप देखें कि ज़मीन से कितना ही ऊंचा ये घर है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि कभी भी पानी इनके घर तक को छू जाएगा। ये घर आप देखें कैसे पूरा जो है आधा ज़मीन के अंदर है, इतने इतने ऊँचे ये घर हैं और ये घर जो तोड़ा जा रहा है ये भी आप देखें कि कितना नीचे जा चुका है ये घर, मतलब इतना पानी। और धीरे धीरे जो है ये रामा विहार का पूरा इलाका पानी में डूबता ही जा रहा है, पानी में जो है ये डूबता ही जा रहा है। ये रामा विहार का के ब्लॉक है जिसके हालात बद से भी बदतर है। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी जो है वो नज़र आएगा। अब ऐसे इलाके में रहना आप सोचें कि कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ घर बना रहे हैं, देखिए नया यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी यहाँ ज़मीन खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़मीन खरीदेंगे कहाँ? ये ज़मीनें तो पानी के तले डूबी हुई हैं। ये प्लॉट भी किसी के हैं, इन प्लॉट के भी कोई मालिक है, लेकिन पानी में जो है ये पूरी तरीके से डूब चुका है, जिसके चलते किसी को आइडिया ही नहीं है कि आखिर इसका मालिक कौन है। और अगर मालिक है तो मालिक को खुद नहीं पता कि उसकी ज़मीन यहाँ कितने गज में है, क्योंकि हालात यहाँ इतने ज़्यादा ख़राब हैं। देखिए इतने बुरे हालात हैं और वाकई में ये राजधानी दिल्ली का ही हिस्सा है जिस पे यकीन करना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल है। अब देखिए आपने जो है हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी, ये पूरी खबर देखी, इस खबर का माध्यम हमारा यही था आपको दिखाना कि सरकार के काम एक्चुअल में है क्या, वादों में और ज़मीनी स्तर पर काम करने में क्या कुछ फ़र्क है, वो रामा विहार का ये के ब्लॉक साफ तौर पर
साबित कर देता है। अब आपकी इस पूरी खबर को लेके क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।